Good morning, dear students. Let's start some question based on assertion and reasoning questions. Our first question is, these questions are from chapter Light. Our first question is, a ray of light incident perpendicularly to the reflecting surface retraces its path. एक रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट करती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस retraces its path. Second one is incident angle is equal to angle of reflection. हर क्वेश्चन के बच्चे दो स्टेटमेंट दी जाएंगी जब आपको असर्शन और रीजनिंग बेस के क्वेश्चन होंगे. स्टेटमेंट 1 असर्शन होगी, स्टेटमेंट 2 रीज़न होगा. जैसे अब स्टेटमेंट 1 में हमें क्या कहा कि एक रे ऑफ लाइट है जिससे आप इंसिडेंट करा रहे हैं, वो परपेंडिकुलर होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के और वो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेगी. सेकंड वो कहता है कि रीज़न क्या है इसका कि इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. अब आपको बताना है, या तो ऑप्शन ए बताया जाएगा कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और सेकंड वाली 1 का रीज़न है, तो आप फर्स्ट को क्लिक करोगे. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन. दोनों ट्रू तो हैं लेकिन स्टेटमेंट 2 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए बी. स्टेटमेंट 1 ट्रू है और 2 ट्रू नहीं है, तो स्टेटमेंट सी. स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है. इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे. अब दोनों स्टेटमेंट पढ़ी है आपने. फर्स्ट स्टेटमेंट में वो क्या कहता है कि एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट करा रहे हैं आप, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. एक रे ऑफ लाइट ली परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग वो परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के. अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है तो जिस एंगल से लाइट रे आई थी उसी एंगल से लाइट रे वापस चली जाएगी. एंगल इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. स्टेटमेंट 2 फर्स्ट का रीजन है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. सेकंड पूछता है बच्चे वो क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ प्योर नंबर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या है, प्योर नंबर है. वो कहता है कि इसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33. अब बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ अ प्योर नंबर. स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है हमारी, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 होता है, ये रॉन्ग है, तो हमका ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच करते हैं बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, ये स्क्रीन पे आप नहीं ले सकते. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट सेकंड वाली फर्स्ट का क्या एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका बी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और वहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सेम है दोनों का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका सेम है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप जा रहे हो, तो बताओ वहाँ रिफ्रैक्शन होगी या नहीं होगी. रिफ्रैक्शन तो बच्चे वहाँ होगी, रिफ्रैक्शन होगी. और रिफ्रैक्शन कैसी होने वाली है बच्चे, देखिए आपकी लाइट रे, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए, आपको बाद में पता चला यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होती, वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होती. फर्स्ट वन इज करेक्ट. सेकंड वो पूछता है, कहता है साइन आई बाय आर एन टू बाय एन वन. क्लियर है ये तो, दोनों देखो बराबर होंगे, 1/1. मान लीजिए इसका भी पहले का भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम है, दोनों का 4 ले लो, 5 ले लो, दोनों कटेंगे तो 1 आ जाएगा. साइन आई किसके बराबर आ जाएगा, साइन आई के. जब एंगल दोनों बराबर हैं तो वहाँ क्या होता है, रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे, द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द कनकेव मिरर. द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज, the size of the image of an object increases
इमेज का साइज बढ़ता जाएगा इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द कनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, कनकेव मिरर के पास मूव कर रहा है। करेक्ट है। जैसे जैसे आप मिरर के पास आते रहते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाता है। वो सेकंड बताता है स्टेटमेंट, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट सेकंड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्लियर बच्चे, इस टाइप से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर चैप्टर से। तो मैंने कहा कि आपको एक बार हिंट मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आगे करना है। मैं आपको एक बार इसकी एक PDF बना के भेज देती हूँ इन क्वेश्चन आंसर्स की, आपको वो सॉल्व करनी है। थैंक यू बच्चे।